हेलो डियर फ्रेंड्स, जीके हब ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब मास्टर कैडर एसएसटी का एग्ज़ाम जो कि 9 जन 2021 को हुआ था। और इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के मेजर 75 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है सैलिनिटी इज़ डैश इन द पोलर एरिया। तो सैलिनिटी जो है वो पोलर एरियाज़ में क्या होगी, लो होगी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट। क्यों होगी लो? क्योंकि वहाँ पे क्या है, जितने भी वाटर है वो फ्रेश वाटर है, ग्लेशियर के थ्रू सारे का सारा वाटर जो है वहाँ पे पोलर एरियाज़ में है। तो उस वाटर में सैलिनिटी क्या होगी, लो होगी। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि सैलिनिटी इज़ हाई, तो कहाँ पे हाई होगी, दैट इज़ इक्वेटोरियल रीजन। ये जो सेंटर, दिस इज़ द इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर लाइन है, और पोलर एरियाज़ ये वाले हैं, दैट इज़ द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर सैलिनिटी मीन्स द कंटेंट ऑफ द सॉल्ट प्रेजेंट इन द वाटर। तो नॉर्थ पोल के ऊपर और साउथ पोल के ऊपर कंटेंट जो है सॉल्ट का वाटर में वो कम होगा, इक्वेटर के ऊपर यानी ट्रॉपिकल एरियाज़ के ऊपर हाई होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द इंडस रिवर। तो इंडस रिवर देखिए कहाँ से निकलती है, तो इंडस रिवर निकलती है चाइना का जो तिब्बत टेरिटरी है उसके मानसरोवर लेक से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और यहीं इसी मानसरोवर लेक के पास से एक तो इंडस निकलती है, एक सतलुज रिवर है, याद रखें सतलुज, इंडस और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये तीनों रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इन एरियाज इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो एरिया वाइज में इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो राइट आंसर इज़ द बी। अब क्वेश्चन आता है कि सिक्स मेन जो लार्ज कंट्री है वो कौन से हैं। तो जो सबसे पहला लार्ज कंट्री है दैट इज़ द रशिया, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, देन चाइना है, फिर ब्राज़ील है और फिर ऑस्ट्रेलिया है, एंड 7th इज़ द इंडिया। तो दीज आर द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एक बार फिर रिपीट कर दूँ, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड 7th वन इज़ द इंडिया। उसका था क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द लैंड एरिया अंडर द प्लेन्स। मतलब इंडिया में जो मैदानी एरिया है उनमें कितना एरिया आती है, तो दैट इज़ 43%, राइट। उसके बाद है इसी में और क्वेश्चन भी आ जाता है कि माउंटेनियस एरिया पर्वतों के अंदर कितनी आता है और प्लेटू पठारों के अंदर कितनी आती है। ठीक है, तो जो हमारे प्लेटूज़ हैं, प्लेटूज़ वो 30% है, और जो माउंटेनियस एरिया है वो 27% है। तो ये तीनों फिगर याद कर लेंगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए। प्लेन एरिया के अंदर 43, देन प्लेटूज़ के अंदर 30 और माउंटेनियस एरिया के अंदर 27। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ नॉट अ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप कौन सी क्रॉप है, जो विंटर सीजन में ग्रो होती हैं, जिनको लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और लो रेनफॉल की ज़रूरत होती है। तो मेज़ जो है वो एक खरीफ सीज़न क्रॉप है। खरीफ सीज़न ग्रो होती है इन द रेनी सीजन, इन द जून जुलाई सीजन। ठीक है, तो वीट भी रबी सीज़न है, वार्ले भी, मस्टर्ड मीन्स सरसों भी, ये सारी की सारी सर्दियों वाली फसलें हैं, तो इनको रबी सीजन क्रॉप बोलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द एवरेज एलिवेशन ऑफ द शिवालिक हिल। तो शिवालिक हिल देखिए जो पंजाब के साथ वाला ये बॉर्डर है, हिमाचल के साथ वाला, जिसमें होशियारपुर, आपका रूपनगर और गुरदासपुर और पठानकोट वाला रीजन आता है। ये जो रीजन है यहाँ पे जो एलिवेशन है शिवालिक हिल बोलते हैं इनको, और यहाँ पे एलिवेशन है 900 से 1000 मीटर। ठीक है, एलिवेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, पोनम शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद। तो देखो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मीन्स लोग जब मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। तो ये पोनम कहाँ पे है, केरला में, और एक बड़ा फेमस पोनम का फेस्टिवल भी जो केरला में होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट इन इंडिया इज़ नोन फॉर अर्ली सनराइज। तो सभी जानते हैं कि इंडिया का जो ईस्ट वाला रीजन है यहाँ पे सन जो है वो सबसे पहले निकलता है, बिकॉज सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ईस्ट में हमारा है दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आया था क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, पंजाब स्टेट इज़ फेमस फॉर। तो पंजाब स्टेट जो है दैट इज़ वो किसके लिए फेमस है, कौन सी रेवोल्यूशन यहाँ पे आई थी। तो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी 1966 और 67 के बीच में, जब हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। देखिए ब्लू रेवोल्यूशन ये फिश के लिए आई थी, और वाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए आई थी। ठीक है, और पिंक रेवोल्यूशन दैट इज़ आई थिंक फर्टिलाइजर्स के लिए हुई थी, और ग्रीन रेवोल्यूशन ये जो आपकी जितनी भी गेहूँ, मेज़, राइस यानी सीरियल क्रॉप्स के लिए आई थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, विच एरिया इज़ नॉट लिंक्ड टू इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन देखिए अफ्रीका भी इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया भी करता है, एशिया भी करता है, यानी आर्कटिक नहीं करता है। अब आर्कटिक कौन सा है, अगेन दिस इज़ द, यहाँ पे आर्कटिक ओशन है और ये है अंटार्कटिक ओशन। ठीक है, नॉर्थ पोल पे कौन सा ओशन है, दैट इज़ आर्कटिक, एंड साउथ पोल पे कौन सा ओशन है, दैट इज़ अंटार्कटिक। तो साउथ पोल जो सॉरी नॉर्थ पोल जो है यानी आर्कटिक, वो इंडियन ओशन के साथ लिंक नहीं करता है। उसका है क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ प्रीडोमिनेंट इन पंजाब। तो पंजाब में सभी जानते हैं दैट इज़ द अलीबल सॉइल है। क्वेश्चन नंबर 12, मेंशन द स्टेट प्रोमिनेंट इन प्रोड्यूसर ऑफ पेपर। तो पेपर मीन्स काली मिर्च के लिए केरला है,
उसके बाद है आपको ये भी पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल जूट के लिए है, जम्मू कश्मीर आपका केसर के लिए है और एप्पल के लिए, और उत्तर प्रदेश आपका वीट एंड राइस के लिए, सॉरी वीट के लिए है, राइट, वीट के लिए, और वेस्ट बंगाल राइस एंड जूट के लिए, दोनों के लिए। उसका क्वेश्चन नंबर 13, झूमिंग टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रेवलेंट इन। तो झूमिंग देखिए, झूमिंग वही शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है जिसको नागालैंड में झूमिंग नेम से बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, विच सिटी इज कॉल्ड एज द कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया। तो मुंबई को बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मुंबई में ब्लैक सॉइल मिलती है और कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल जो है वो वेरी फेमस है। उसका क्वेश्चन नंबर 15, मेंशन द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, NH7। तो NH7 जो है ओल्ड टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग है। अगर कोई आपसे अभी क्वेश्चन पुट करे कि NH7 कौन सा लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है, तो NH44, ठीक है, ये न्यू टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग है, और NH7 इज द ओल्ड टर्मिनोलॉजी। उसका क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डिड द फर्स्ट रेलवे लाइन बिगिन इन इंडिया। तो 1853 में स्टार्ट हुई थी, और कहाँ से हुई थी ये, बॉम्बे टू थाने, 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और ये पैसेंजर ट्रेन थी, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द स्टेट नॉट प्रोड्यूसिंग वीट इन सबस्टेंशियल क्वांटिटी। तो कौन सी है जहाँ पे वीट जो है वो बहुत मात्रा में नहीं होती है। तो मध्य प्रदेश में भी होती है, हरियाणा में भी होती है, और पंजाब में भी होती है, यानी केरला में नहीं होती है। तो केरला में क्या होता है, दैट इज़ ब्लैक पेपर या काली मिर्च, एंड जो कोकोनट है हमारे, वो सारे के सारे केरला में होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, द लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो लाल बहादुर शास्त्री, ये थोड़े से आपको पता होने चाहिए कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन कौन सी है, कौन कौन सी स्टेट में है। तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, दैट इज़ इन द वाराणसी, राइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, सांभर लेक इज सिचुएटेड इन। तो ये खारे पानी की झील है, और ये कहाँ पे है, दैट इज इन द राजस्थान। तो झीलों को पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में कौन सी है, मणिपुर में और हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द स्टेट लीडिंग इन प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। तो आयरन ओर देखिए सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है, और उड़ीसा में ही आपका मैग्नीज एंड बॉक्साइट, मैग्नीज, बॉक्साइट और आयरन ओर, ये तीनों ही आपके कहाँ पे होते हैं, दैट इज़ इन द उड़ीसा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, कोलार माइन इज़ फेमस फॉर। तो कोलार माइन जो है वो गोल्ड के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया। केरला अगर लोएस्ट की बात आए तो दैट इज़ इन द हरियाणा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, बी वेयर इज़ द चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये लखनऊ में है, ठीक है। लखनऊ में 2 क्वेश्चन आ गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, एक है लाल बहादुर शास्त्री, तो ये वाराणसी में है, और चौधरी चरण सिंह, ये हमारे चरण सिंह वो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे कंट्री के, जिन्होंने कभी भी लोकसभा या राज्यसभा यानी आपके इन दोनों सदनों को कभी भी फेस नहीं किया था। तो चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है। उसका क्वेश्चन नंबर 24, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इंटेंसिटी इन पंजाब। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कवर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो होशियारपुर में है। और अभी सभी के लिए पता है कि पंजाब में अभी रिसेंटली 23 डिस्ट्रिक्ट हो गया, और जो 23rd डिस्ट्रिक्ट बना है वो है मलेरकोटला। उसका था नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच रेलवे गेज इज़ ब्रॉडली यूज्ड इन इंडिया। तो मोस्टली जो है ब्रॉड गेज है, और इसके जो ब्रेड्थ होती है ये आपकी होती है दैट इज़ 1.6 टू 1.7 मीटर, ठीक है। एक और होती है, एक मीटर गेज होती है, और नैरो गेज, मीटर गेज में 1 मीटर का ब्रेड्थ होती है, और नैरो गेज में 0.6 मीटर जो है वो ब्रेड्थ होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिस्त द्वाब लाइज बिटवीन। तो बिस्त द्वाब जो है BI ये ब्यास के लिए है, और ST फॉर सतलुज, तो ब्यास और सतलुज के बीच में है। अगर आए बारी द्वाब तो ब्यास और रावी के बीच में है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, द सिटी ऑफ गुरदासपुर इज सिचुएटेड इन। तो सिटी ऑफ गुरदासपुर जो है वो बारी द्वाब में है। ये सारे द्वाब आपको पता होने चाहिए। द्वाब जो होती है दो नदियों, दो रिवर्स के बीच जितनी भी लैंड होती है उसको द्वाब बोलते हैं। दो आब मतलब दो आब मीन रिवर्स, तो दो रिवर के बीच में है। तो बिस्त किसके बीच में हो गया, दैट इज़ ब्यास एंड सतलुज। उसके बाद रचना द्वाब किसके बीच में हो गया, RA फॉर रावी एंड CHA फॉर चेनाब। तो रावी एंड चेनाब। बारी किसके बीच में हो गया, ब्यास एंड रावी रिवर, ठीक है। और छज दैट इज़ झेलम एंड चेनाब रिवर, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन पंजाब। तो पंजाब में क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, दैट इज़ 191%। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, 191%। उसके बाद है क्वेश्चन 29, विच डिस्ट्रिक्ट इज़ कांजली वेटलैंड इज सिचुएटेड। वेटलैंड क्या होते हैं, जहाँ पे कुछ वर्ड्स को, कुछ स्पीसीज़ को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको वेटलैंड बोलते हैं, जिनको रामसर साइट भी बोलते हैं। तो कांजली जो है दैट इज़ इन द कपूरथला, ओके। के फॉर कांजली, के फॉर कपूरथला। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, नॉर्मन बोरलग इज़ रिमेंबर्ड इन इंडिया फॉर व्हाट। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए याद किए जाते हैं। उसके बाद है 31, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन पंजाब। तो परसेंटेज पंजाब में कितनी है, दैट इज़ 37.48%, ठीक है। उसके बाद है 32, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम इन पंजाब। तो दैट इज़ 1.57%। ये पॉपुलेशन का सेंसस भी आपको याद होना चाहिए। उसका क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द डोमिनेंट क्रॉप इन पंजाब। तो ऑलरेडी वीट इज़ द डोमिनेंट क्रॉप,
जो सबसे ज़्यादा एरिया पे होती है वो पंजाब है, और जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है वो राइस है। उसके बाद है द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इज सिचुएटेड, तो वो बठिंडा में है। उसका क्वेश्चन नंबर 35, द हाईएस्ट सेक्स रेशो इन 2011 इन पंजाब इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, तो वो होशियारपुर में है। फॉरेस्ट एरिया भी होशियारपुर में और सेक्स रेशो भी हाईएस्ट होशियारपुर में। क्वेश्चन नंबर 36, द जोन लेयर इज लोकेटेड, तो स्ट्रेटोस्फेयर में है, ये सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट टू टोटल पॉपुलेशन 2011 इन पंजाब, तो ये है 31.94%। क्वेश्चन नंबर 38, हु वॉज द फर्स्ट टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, तो अर्थ की जो सर्कमफ्रेंस है वो सबसे पहले किसने कैलकुलेट की थी, तो इराटोस्थीन को किया था, तभी इराटोस्थीन को क्या बोलते हैं, द फादर ऑफ द ज्योग्राफी। उसके बाद है हाइड्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, दैट इज़ वाटर से रिलेटेड। उसके बाद है कॉस्मोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स की स्टडी को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। एंड हु प्रोपाउंडेड द दैट द अर्थ इज़ इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, तो ये टॉलमी ने थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी का नाम था दैट इज़ द जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक मतलब अर्थ क्या, जियो मीन्स अर्थ, तो अर्थ क्या है, सेंटर में है, राइट। उसके बाद कोपरनिकस ने एक थ्योरी दी थी दैट इज हीलियोसेंट्रिक। हीलियोसेंट्रिक मीन जो हीलियम और हाइड्रोजन से बना है, तो हीलियम और हाइड्रोजन से कौन सा बना हुआ है, दैट इज सन, तो थ्योरी का नाम क्या है, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी की सन जो है वो सेंटर में है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सोलर सिस्टम, तो सभी को पता है सन जो है और मून जो है ये अर्थ की सैटेलाइट है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, और पल्सर जो है ये स्टार्स के टाइप होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज़ द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, तो 6000 डिग्री सेल्सियस जो है वो सन के सरफेस का टेम्परेचर होता है। और सभी को पता है कि सन में 3 मेन इसके लेयर्स होती हैं सन की, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर एंड कोरोना, ठीक है। कोरोना जो है वो एक्लिप्स के टाइम ही हम देख सकते हैं। उसके बाद 44 क्वेश्चन, विच इज़ द पार्ट, विच वन ऑफ द पार्ट इज़ द आउटर प्लेनेट, तो जो पहले 4 प्लेनेट हैं दैट इज़ माई वेरी एफिशिएंट मदर, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये इनर प्लेनेट है, और आउटर प्लेनेट लास्ट वाले माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सोज अस नट्स, तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये कौन से हैं, ये आउटर प्लेनेट हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेपच्यून। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, विच प्लेनेट इज़ द ब्लू, तो अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोलते हैं क्योंकि वाटर की वजह से इसको ब्लू प्लेनेट बोला जाता है, और मार्स को दैट इज़ द रेड प्लेनेट बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है 46, विच प्लेनेट इज़ द स्मॉलेस्ट, तो मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट एंड लार्जेस्ट फिर प्लेनेट आए तो वो जुपिटर है, ठीक है। और अर्थ की ट्विन सिस्टर आए तो दैट इज़ वीनस। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज़ द मास ऑफ द मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ये है 1:8.1। उसका है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द प्लिस्टोसीन इपोक, तो इसका है 2 मिलियन ईयर्स एगो, तो ये पीरियड्स भी आपको एज ऑफ द अर्थ भी स्टडी करनी पड़ेगी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द आयरन इन द अर्थ, तो आयरन में अर्थ में आयरन का परसेंटेज क्या है, दैट इज़ 35%। उसके बाद है व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो कॉमन क्वेश्चन है ये 6400 किलोमीटर। उसके बाद है वर्नल इक्विनॉक्स हैपन्स, तो वर्नल इक्विनॉक्स जो है ये 21 मार्च को होता है, ठीक है। ये भी इक्विनॉक्स और सोल्स्टाइस आपको पता होना चाहिए। इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल डे एंड नाइट, ठीक है, और सोल्स्टाइस मतलब जब आपका या तो डे लॉन्गेस्ट होगा या नाइट लॉन्गेस्ट होगी। उसका क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज़ द थिनेस्ट ऑफ द अर्थ, तो क्रस्ट जो है वो थिनेस्ट है, 3 लेयर है अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट जो है वो टॉप मोस्ट लेयर है, मेंटल इज द मिडल एंड कोर इज द दैट इज द इनर लेयर। उसके बाद हु गेव द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉमन क्वेश्चन है, अल्फ्रेड वैगनर। क्वेश्चन नंबर 54, विच इज़ द डीपेस्ट ओशन ऑन द अर्थ, डीपेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है, सबसे बड़ा है ये पैसिफिक ओशन, ठीक है। उसके बाद और स्मॉलेस्ट ओशन कोई पूछे तो दैट इज आर्कटिक ओशन। क्वेश्चन 55, द रिएक्टर स्केल मेजर, तो क्या मेजर करता है, अर्थक्वेक मेजर करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर अप टू 50 किलोमीटर, तो यह है 78.08%। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की कितनी है, दैट इज 21%, और ऑर्गन की कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी परसेंटेज है, वो सारा पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57, ट्रोपोस्फियर एक्सटेंड्स अप टू, तो ट्रोपोस्फियर कितने किलोमीटर तक एक्सटेंड है, 18 किलोमीटर तक, और ये सबसे लोएस्ट लेयर भी है, ठीक है। 90% ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड क्लाइमेटिक एक्टिविटी ओनली हैपेंड इन द ट्रोपोस्फियर लेयर। उसके बाद है हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर में वाटर मीन्स दैट इज ह्यूमिडिटी। उसके बाद है 59, विच कॉन्टिनेंट ऑफ इज़ द स्मॉलेस्ट इन द फॉलोइंग, तो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे अगर कोई पूछे लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा ऑन एरिया वाइज तो एशिया, अगर हाउस होल्ड वाइज पूछा जाए या कंट्री वाइज पूछा जाए तो अफ्रीका है। कंट्री वाइज की सबसे ज़्यादा कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो अफ्रीका है। अगर एरिया वाइज पूछा जाए तो एशिया है, और एरिया वाइज पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, राइट। उसका क्वेश्चन नंबर 60, मेंशन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड इन द सी वाटर, तो सबसे हाईएस्ट यही है, दैट इज 77.8%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, अफ्रीका कॉन्टिनेंट कंसिस्ट ऑफ डैश ऑफ द अर्थ एरिया, परसेंटेज कितना एरिया यहाँ पे कवर करता है अफ्रीका, 20.5
4%, राइट। और एशिया कितना करता है, दैट इज़ द 29.5%। जैसा क्वेश्चन नंबर 62, विच रिवर इज कॉल्ड एज चाइना सौरो। तो हवांग हो, इंडिया में भी 2 रिवर है, जैसे सौरो ऑफ बंगाल तो दामोदर रिवर को बोलते हैं, और एक है बिहार में, दैट इज़ कोसी रिवर। कोसी रिवर इज द सौरो ऑफ बिहार। उसके बाद है माउंट एरबस वॉल्केनो इज सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट, तो ये अंटार्कटिका में है, ये हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिका की, ठीक है। इंडिया कंसिस्ट डैश ऑफ द वर्ल्ड एरिया, तो कितना करता है 2.4%, और इसके ऊपर 16% पॉपुलेशन जो है वो रिजाइड करती है। एल नीनो क्या है, तो ये वार्म करंट है, 2 तरह की करंट होती हैं, एक है एल नीना, एक होती है ला नीना, ठीक है। तो एल को ये वार्म करंट है और ला नीना जो है दैट इज कोल्ड करंट। उसके बाद है क्वेश्चन 60, ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कॉल्ड एज आर्कीपेलागो, ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या है कि अ रॉक एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर लीडिंग टू इट्स डिस्कम्पोजिशन, जब मतलब कोई चट्टान जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के, जिसमें हाइड्रोजन है, वाटर है, एयर है, इनसे कॉन्टैक्ट में आती है और वो क्या होती है डीकम्पोजिशन, मतलब टूटना स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये वेदरिंग का यही एक टाइप्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज़ द लैटिन नेम ऑफ रेन ऑफ क्लाउड। तो निम्बस, ठीक है। इसको सिंपल सा याद करने का टाइम है। अगर कोई आपसे पूछे कि रेन के लिए कौन से क्लाउड होते हैं, तो रेन में लास्ट वर्ड है एन, और एन फॉर निम्बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, द सहारा डेजर्ट कहाँ पे है, तो अफ्रीका में है, बट अफ्रीका के कौन से पार्ट में, नॉर्थ अमेरिका में। मंगोलिया भी एक डेजर्ट है, मंगोलिया में भी डेजर्ट है, तो ये एशिया में है। चाइना में भी डेजर्ट है, वो भी एशिया में है, एंड अफगानिस्तान दैट इज अगेन इन एशिया। उसके बाद आर्टिजियन इज द नेम गिवन टू, तो ये कुओं को, वेल्स के लिए नेम दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन 71, विच कंट्री इज द चीफ सोर्स ऑफ द गोल्ड इन द वर्ल्ड, तो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड इंडिया वर्ल्ड में होता है दैट इज इन द साउथ अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द परमिएबिलिटी ऑफ रॉक। परमिएबिलिटी होती है कि कोई जब चट्टान अपने में से वाटर को क्रॉस करने दे, कोई चट्टान है, रेनफॉल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई चट्टान है, रेनफॉल हुई, ठीक है, और यहाँ से पानी जो है वो पोर्स, मतलब जो छिद्र होते हैं या होल होते हैं, वहाँ से क्रॉस कर जाता है, उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। एक होता है नॉन परमिएबिलिटी, जब कोई चट्टान क्रॉस ना करने दे वाटर को, सो दैट इज परमिएबिलिटी एंड नॉन परमिएबिलिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, द ग्रेटर हिमालय रेंज इज कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं, 3 रेंज होती है हिमालय की, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, इसको बोलते हैं मिडल हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय हो गया, और ये होते हैं लोअर हिमालय, इसको शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं, और ये जो इसको ग्रेटर हिमालय को क्या बोलते हैं, हिमाद्री, सबसे ऊंचा जहाँ पे हिम मतलब स्नो ही रहती है। उसका था क्वेश्चन नंबर 74, बीच रेंज ऑफ माउंटेन इज क्लोज टू दिल्ली, तो दैट इज इन अरावली। मैकाल जो मध्य प्रदेश रीजन में है, सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश रीजन में, और शिवालिका ये शिवालिक ये आपका हिमालयन रीजन में। उसका था क्वेश्चन नंबर 75, लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो इसका आंसर है जापान। तो ये टोटल 75 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो हम शेयर करेंगे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से, कि जो पंजाब मास्टर कैडर 9 जनवरी 2021 को हुआ था, उसमें हिस्ट्री के क्या क्वेश्चन थे, उनके एक्सप्लेनेशन, और इकोनॉमिक्स के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।